विंग कमांडर हनुमा आचार्य, तो ये करेगा कौन? जिम्मेदारी किसकी है? ये तो एक आदेश पारित करने की बात है। नमस्कार संदीप जी, मैं तब से सुन रही हूँ और बहुत सुबह मैंने एक लंबी ट्वीट लिखी थी, रात को लिखी थी बल्कि, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक समय आज से 6 साल पहले इंडिगो के पायलट थे, सीनियर कैप्टन थे वो। और तब बार बार के लेओवर के कारण भी उन्होंने सोचा कि नहीं, अब ये रेगुलर एयरलाइन में नहीं उड़ाना है, तो अब वो नहीं है। लेकिन मैं उनके कलीग्स को देखती हूँ, और ये जो आपको पता नहीं होगा कि पायलट्स की तनख्वाह भी कम कर दी गई है पिछले कुछ दिनों में। मालूम इंडिगो है को मुझे। पिछले साल में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था, और उसके बाद भी पायलट्स की तनख्वाह कम कर दी। और अगला जो उनके लाइनअप में है वो है 70 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके 50 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करें, जिससे पायलट्स को और भी कम पैसे मिले, और अगर नए पायलट हायर किए जाए तो उसी में एडजस्ट किया जाए, कहीं पर भी आगे कुछ नहीं किया जाए। तो जैसे अडानी है ना, एक दिन अडानी में इसी तरह घुटने पर ले आएंगे सरकार को। अगर एक हमारे पैनलिस्ट साथी हैं जो सोशलिस्ट मूवमेंट के हैं, दूसरे हैं जो डीजीसीए को आरोप लगा रहे हैं, अरे गलती सरकार की है, सरकार से नहीं हो रहा, संभल नहीं रहा है। अगर सरकार, और ये भी हो सकता है कि टीडीपी के मंत्री को हटाना हो, भाई उसको सिविल एविएशन दिया है, वहां से हटाना होगा, इसलिए ये सारे काम नहीं किए जा रहे हैं। और फिर टीडीपी को हो सकता है नहीं मजा भी मतलब चखाना आम हो, यात्री कौन ही वो जानता है? ऐसा ही परेशान हलकान घूमता रहे, रोता पीटता रहे, बिलखता रहे, भूखा बैठा रहे, ना खाने का इंतजाम संदीप होगा, ना जी, होटल का होगा, ना हमें यह पता कि पैसे कब मिलेंगे। वो मैं देख रहा था इंडिगो की तरफ से एक वो आ गया कि 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच कोई अगर फ्लाइट कैंसिल होती है आपको हम फुल रिफंड दे देंगे। कब नॉर्मल टेल संदीप होगा, जी, कब राधा नाचेगी? संदीप जी, इंडिगो तो और भी आगे गई। उसने पूरे जो वर्ल्ड पायलट एसोसिएशन है, या जो उनका रेगुलेटरी बॉडी, उनको कह दिया कि कोई भी इंडियन इंडिगो का पायलट आप लीजिए ही नहीं, जबकि इनका खुद का सीईओ एक एक्सपर्ट है, फॉरेन वाला है। पर इन्होंने हमारे इंडिया के पायलट्स ना, तो तुम्हें हम यहाँ मतलब पूरी तरह बंधुआ मजदूर बन के यही काम करोगे, और करना है तो करो, ये तुम्हारी तनख्वाह कम कर दी जा अपने रही है। स्टाफ के तो साथ क्या कर रहा है वो इतना बड़ा मसला नहीं है। आम आदमी को बंधुआ मजदूर क्यों बनाया जा रहा है इन कंपनियों का, इसीलिए तो इस ये सब एकाधिकार का, इस मोनोपोली का? एक साथ जुड़ा हुआ है ये पूरा, और सबको दिख रहा है कि भारत में इंडिगो का जिस तरह से शेयर है, उसी तरह अडानी का दूसरे सेगमेंट में है, और ये सब घुटने पर देश की जनता को ला रहे हैं। कल को इनके पास पूरे, अगर रेलवे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो फिर हम रेलवे स्टेशन पे इससे ज्यादा बुरा हाल देखेंगे, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की नाकामी, सरकार की मोनोपोली की जो हरकतें हैं, इसके ऊपर देश के लोगों को सवाल उठाना नहीं, चाहिए। इसमें जिम्मेदारी सरकार कैसे क्या तय होगी, निकम्मी है? जवाबदेही कैसे तय होगी? नियम फिर पुराने कानून पर आकर आने को तैयार हो गई सरकार। ये तो अमानवीयता है ना, ये दोनों तरह से। ये पायलट्स की, अगर मतलब पायलट्स की नींद पूरी नहीं मैं होगी, इसका मतलब क्यों ना निकालूं ये कि मेरी सुरक्षा के लिए, एक आम यात्री की सुरक्षा के लिए नियमों में ये बदलाव हुए। भाई 36 घंटे का लेओवर नहीं होगा, 48 घंटे का आपको रेस्ट मिलना चाहिए। आप रात को 6 फ्लाइट नहीं उतार सकते, बल्कि 2 ही उतारेंगे ताकि पायलट फ्रेश रहे। अब आप पुराने नियम, मतलब आप मेरी जिंदगी से फिर से खेलने को तैयार हो गए। आप मुझे सुरक्षित रखना चाह रहे थे, अब कंपनी को सुरक्षित रख रहे हैं। बेसिक बात यही है ना संदीप जी, कि जो पायलट अगर सोएगा नहीं, तो डेफिनेटली वो आम आदमी की जिंदगी से ही उसका खिलवाड़ होगा। और पायलट और आम आदमी की जिंदगी उसी तरह से जुड़ी हुई है, क्योंकि उनको भी उसी एयरक्राफ्ट में जाना है। तो इंडिगो एयरलाइन की मोनोपोली इसका बेसिक कारण ही नहीं है, उसके अलावा सरकार का उनके ऊपर कंट्रोल खो देना सबसे बड़ी बात है। इस सरकार को केवल मार्केटिंग आती है, इसमें एक और, प्रशासन कहीं नहीं आता। बिल्कुल अभय दुबे, आपको एक बात दिलचस्प नहीं लगती और दुखद भी? ये सारा मसला कि बस राम मोहन नायडू की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। संसद सत्र में है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, देश के तमाम बड़े मंत्री यहां बैठे हुए हैं, हजारों की तादाद में लोग परेशान हैं। बोलने की जिम्मेदारी सिर्फ राम मोहन नायडू की? देखिए संदीप जी, हवाई जहाज़ों में वो लोग चलते हैं जो कमोवेश खुशहाल लोग हैं, जिनकी देश में वो 11% इलीट में उनकी गणना की जा सकती है। जब उनकी हालत इस देश में इतनी बुरी है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल गवर्नेंस का मॉडल क्या है। अच्छा, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है उसमें अपने कुछ साथी, सबका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, सब वो लगातार डीजीसीए के दरवाजे पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं।
जबकि बात क्या है, डीजीसीए क्या अपने राजनीतिक आकाओं की मर्जी के बिना चलती है? भाई सबसे बड़ा मैनेजर तो मंत्री है ना, सरकार का जो सबसे बड़ा भाई प्रबंधक है। शीतकालीन सत्र चल रहा है अबे जी जी, जी जी, बिल्कुल शीतकालीन ठीक कह सत्र रहे हैं चल आप। रहा है और खामोशी, हाँ, सरकार खामोश, बस डीजीसीए सरकार अपना खामोश बैठी स्टेटमेंट हुई दे है। देगा। अच्छा, मैं और कुछ बात आप कहेंगे, बात मैं डिरेल कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये मोनोपोली नहीं, ये सुपर मोनोपोली है, पहली बात। और इस तरह की सुपर मोनोपोलियां तभी बनती हैं जबकि मंत्रियों के साथ में, यानी जो राजनेता हैं, जो सरकार में है, सत्ताधारियों के साथ में इस सुपर मोनोपोली के तार होते हैं। बिना उन तारों के ये सुपर मोनोपोली बन ही नहीं सकती है। अभी अनुमा आचार्य जिनका सज्जन का नाम ले रही थी, चाहे उनकी मोनोपोली हो, चाहे इंडिगो की मोनोपोली हो, बन ही नहीं सकती है मोनोपोली ये। अगर इसकी ईमानदारी से कभी गहरी जांच कराई जाए तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार निकलेगा इसके अंदर, क्योंकि हो ही नहीं सकता है ये इसके अलावा। भाई आपने लगातार इतनी बड़ी मोनोपोली बनने दी, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको उससे बहुत ज्यादा। हमारे दर्शक हैं वो ये सवाल ये भी केवल बीजेपी के मतलब खाते में, एक बीजेपी कंपनी खाते में आए हुए 3 करोड़ एक रुपए नहीं कंपनी है। ने सरकार को झुका दिया, एक कंपनी में इतनी ताकत आ गई, सरकार झुक गई। देखिए, ये अभी लोग जो हो रहा है उसकी वजह से लोग भावावेश में हैं, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। ये मामला बहुत ही गहरा है। ये जो 64% की मोनोपोली बनी है और उसके बाद एयर इंडिया की जो मोनोपोली बनी है, ये मोनोपोली इनके ये क्यों बनी है, इसकी अगर जो सरकार ईमानदारी से जांच करा लेगी, वो पता लगा लेगी कि इसके पीछे क्या हुआ है। नहीं, पर इसमें ये आम कोई आदमी आसान के बात नहीं सरोकारों है। से सरकार को कोई लेना देना नहीं है क्या? भाई चलिए इंडिगो को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो रही है, रद्द हो रही है, कोई दूसरी फ्लाइट लेना चाहे वहां पर भी तो कालाबाजारी हो रही है ना, विशुद्ध कालाबाजारी। 88,000 रुपए की टिकट दिल्ली जयपुर की कैसे होने दिया जा रहा है? सब नहीं, सवाल ये है कि जब इंडिगो को इतनी बड़ी मोनोपोली बना लेने दिया गया, तो उसके बाद तो इसका मतलब ये है कि आपने जो नागरिक उड्डयन का क्षेत्र है उसको खुला छोड़ दिया। आप दूसरों के ऊपर सख्ती नहीं कर सकते। संजय बंसल है हमारे दर्शक, जयपुर वासी हैं, वो कह रहे हैं कुंभ मेले में भी एयरलाइन कंपनियों ने लूट मचाई, किसकी जवाबदेही तय हुई? ये लूट मचती आई है और हमेशा नजरअंदाज होती है। संदीप जी, अभी कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना के बाद में क्या हुआ? कहीं कोई स्पष्ट रूप से हमारे सामने खाका है कि आगे दुर्घटनाएं ना हो? उसके बाद कितने बार हवाई जहाज हम लोगों के बीच बीच में उतरे, इंजन खराब हुए। भारत में जो नागरिक उड्डयन की सुरक्षा का माहौल है वो कितना एक और अहम सवाल है, गाजियाबाद वासी हैं अबे भाई मनोज अग्रवाल, वो कह रहे हैं नवंबर से उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला शुरू हुआ था, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या उड्डयन विभाग या उड्डयन मंत्रालय स्थिति विकराल होने का इंतजार कर रही थी? और यही आरोप फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स लगा रहे हैं कि ये देरी और उड़ान रद्द करने का इस्तेमाल किया गया है कि नियम फिर से बदल दिए जाएं। देखिए, इन्होंने इतना ये खराब कर दिया है, और यहाँ टीवी पे बैठकर हमारे साथी लोग ये तर्क दे रहे हैं कि केवल नौकरशाह और पूंजीपति जिम्मेदार हैं। यानी नौकरशाह और पूंजीपति क्या सत्ताधारियों से ज्यादा शक्तिशाली हैं? अगर सत्ताधारियों से ज्यादा शक्तिशाली हैं तो सत्ताधारियों के सत्ताधारी होने का लाभ क्या हुआ फिर, अगर वो उसको नियंत्रित नहीं कर सकते उनको? तो सीधी सीधी बात यह है, असली जिम्मेदारी जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनकी है, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनकी है। अब वो तेलुगु देशम के हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।